हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की साइंस का 9th चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर नंबर 9 का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एंड हम आज करने जा रहे हैं इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक आ लेंस। इनमें से किस सब्सटेंस को हम लोग लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ ट्रांसपेरेंट होगी उसी को हम लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, एंड अगर इसको हम लोग फ्रीज़ कर दें तो ये बन जाएगा लेंस की शेप का। ग्लास भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, एंड मोस्टली ग्लास और प्लास्टिक के ही लेंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, क्ले का लेंस हम लोग नहीं बना सकते हैं। उसको आप शेप भी दे सकते हो लेंस की, लेकिन लाइट उसमें से रिफ्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कनकेव मिरर के यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन की बात हो रही है। कनकेव मिरर में इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट कब दिखती है और ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी कब दिखती है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होती है, बेसिकली ये पूछा है। सो बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में नहीं। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बिटवीन द पोल एंड मिरर ऑफ बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, यस। जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब उसकी इमेज ऐसी बनती है। Next, where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? So अब हमें बोला गया है कि कन्वेक्स लेंस के सामने हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें, किस पोजीशन पर रखें कि जो रियल इमेज बने और ऑब्जेक्ट की सेम साइज़ की, यानी कि हमें इसको रखना है कहाँ पर, 2f1 पर रखना है। एट द प्रिंसिपल फोकस, नो। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस, नो। सो कहाँ पर, बी, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है, अगला, a spherical mirror and a thin spherical lens have each a focal length of -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be, देखो ज़रा, अगर हम लोग यहाँ पर कनकेव मिरर बनाते हैं, उसकी साइन कन्वेंशन सीखते हैं, तो उसकी फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव में आती है, यानी कनकेव तो है। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिरर और एक लेंस है, तो क्या दोनों ही कनकेव हैं? ये अभी हमें कंफर्म नहीं है, बट अभी हम लोग कनकेव वाला जो ऑप्शन नहीं है उसे एलिमिनेट करते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा एक होगा। अब हम लोग कनकेव मिरर का अगर देखते हैं तो उसमें तो इस साइड में हो जाएगा फोकस, यानी ये तो पॉजिटिव में हो गया। अब हम लोग लेंस का देखेंगे, वेट। सो अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस देखते हैं तो उसका भी फोकल लेंथ कहाँ पर आता है, इस साइड में, यानी कि नेगेटिव। लेकिन अगर हम लोग कनकेव लेंस का देखते हैं तो उसका भी इधर ही आता है, बट लेकिन यहाँ पर हमें फोकल लेंथ नेगेटिव में दी हुई है। इट मीन्स कि कन्वेक्स लेंस है। सो मिरर इज कनकेव, लेंस इज कन्वेक्स, सी है इसका आंसर। इसका आंसर है सी। ठीक है, अगला, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा मतलब दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं सिर्फ, तो हमें यही लगेगा कि यहाँ पर कन्वेक्स मिरर की बात करी गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आप मिरर से चाहे कितने भी दूर खड़े हो जाओ, आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट ही दिखेगी। तो ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। दो ही केसेस हम लोगों ने पढ़े थे और दोनों में इमेज इरेक्ट बनी थी। तो अब आप सोचोगे कन्वेक्स है, लेकिन जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो उसमें प्लेन मिरर भी आएगा, तो प्लेन मिरर में भी तो बनती है ना इरेक्ट इमेज, तो इसलिए इसका आंसर है डी, ईदर प्लेन और कन्वेक्स। ठीक है, या तो कन्वेक्स मिरर होगा या तो प्लेन मिरर होगा। अब यहाँ पर साइज़ के बारे में कुछ बोला नहीं है। अगर साइज़ बोला होता कि सेम साइज़ की बनती है तब तो सिर्फ प्लेन मिरर होता, अगर बोला होता डिमिनिश्ड बनती है तब सिर्फ कन्वेक्स होता, कनकेव तो इसमें आएगा नहीं। अगला, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary? तो देखो, हमें डिक्शनरी में लिखे हुए वर्ड्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो स्मॉल लेटर्स हैं, तो देखो कन्वेक्स लेंस ही यूज़ होगा, कनकेव तो यूज़ होगा नहीं, तो इन दोनों को पहले ही निकाल दो। अब हमारे पास ये दोनों बचे, एंड इसमें हमें फोकल लेंथ देखनी है 5 सेंटीमीटर वाला या 50 सेंटीमीटर वाला। अब इसकी पावर निकालेंगे हम लोग, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी पावर अगर निकालते हैं तो 1/5 आता है, उस वाले की 1/50 आता है। इसकी अगर निकालेंगे तो इसकी आई 0.2 और इसकी 50 हो जाएगा, 0.10 बनेगा। ओके, तो देखो इसको फिर से लिखते हैं।
ओ सो सॉरी। ठीक है 10 हो गया, लेकिन अभी भी ये कैसा है, इससे छोटा ही है। तो यहाँ पर एक और ज़रूर तो यहाँ पर एक और ज़रूर लगा देंगे। तो ये क्या बन गया, अब ये 100 बन गया। अब हम लोग कर देंगे इसको 50 टू 100, यानी इसकी आ गई भाई 0.02। किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी। तो 5 सेंटीमीटर वाला कन्वेक्स लेंस यूज़ करना। ठीक है, अगला। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a ray diagram to show the image formation in this case. तो हमें बोला गया है फोकल लेंथ दी हुई है हमें किसके, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और हमें बोला गया है कि हमें बनानी है इरेक्ट इमेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से लेकर पोल के बीच में होना चाहिए। सो रेंज ऑफ डिस्टेंस कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बस फोकल लेंथ तक तो 15 सेंटीमीटर हो गया। अब इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी, सो बड़ी होगी। अब इसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बना देते हैं, आ जाओ। हाँ जी, सो सॉरी, वेट। अब बनाते हैं इसमें हम बड़ा बड़ा। इधर है फोकस, इधर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उधर है पोल। ठीक है, यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग इसमें से रेज निकालेंगे। पोल पर गई, एस वैल्यू दूसरी रेज और निकल गई। और ये वाली हमारी टॉर्टेड रेज होती हैं, लाइक दिस। सो हमारी इमेज बन गई यहाँ पे। ठीक है, सो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और रेंज इसकी कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस तक रहेगी रेंज। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। तो हमें यहाँ पर रीजन भी देना है। पहला है हमारे पास हेडलाइट्स ऑफ अ कार। तो हेडलाइट में यूज़ होता है कनकेव मिरर, क्योंकि बड़ी इमेज चाहिए होती है, ज़्यादा एरिया कवर करना होता है इसीलिए। अगला है साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। इसके लिए यूज़ होता है कन्वेक्स मिरर, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करना होता है और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी कन्वेक्स मिरर में ही। ऑल्सो हर टाइम पे इरेक्ट भी होनी चाहिए, तो वो भी इसी में होता है। नेक्स्ट है सोलर फर्नेस। तो इसमें भी कनकेव मिरर का यूज़ होता है, क्योंकि जितनी भी लाइट रेज हैं वो एक ही जगह पर आकर के कंसंट्रेटेड होनी चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ठीक है, कंप्लीट हो गया वाला क्वेश्चन। अगला है हमारे पास, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. तो देखो हमें बोला गया है कि अगर हम लोग किसी कन्वेक्स लेंस को आधा कवर कर दें ब्लैक पेपर से, तो ओके, तो इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। ऑल्सो इमेज जो मतलब इमेज बनेगी, इसको हमें मतलब एक्सपेरिमेंटली दिखाना है, इसको एक्सपेरिमेंटली शो करना है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम लोग यहाँ पर लेंस बना लेते हैं। यहाँ पर मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ कि F1 टू F1 है कि नहीं है, बस यहाँ पर मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। एंड यहाँ पर मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। इधर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइट रे आएगी, यूँ पास हो जाएगी, यूँ पास हो जाएगी, एंड एक आएगी ऑप्टिकल सेंटर से,
बनी रहा है। एक आई के ऑप्टिकल सेंटर से ये पास हो जाए, ठीक है। स्ट्रेट नहीं है क्योंकि हमने बस समझने के लिए बनाया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लेंस को आधा कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से, एंड इधर से ये कवर हो गया है, तो तब भी लाइट है तो पास हो ही रही है। अब नीचे वाली थोड़ी ठीक से पास नहीं होगी तो यहाँ पर थोड़ी ब्लर इमेज बनेगी, लेकिन इमेज बनेगी क्लियर। सो इमेज कैसी होगी? इमेज होगी हमारी ब्लर। इमेज कैसी होगी? ब्लर होगी ऑब्जेक्ट की इमेज। Next question, an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है? ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उससे कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर हमने रखा है। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर इसको बियॉन्ड 2f1 रखा गया है, बिकॉज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ कितना होगा इसका? 20 होगा। तो इसके लिए हमें रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाते हैं। ऑल्सो कन्वर्जिंग लेंस बोला है, सो कन्वर्जिंग लेंस होता है हमारा कन्वेक्स लेंस, तो उसके लिए हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया था वैसे तो, पर फिर से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। लेंस जैसे थोड़ा वैसे गलत बन गया है, बट कोई नहीं, इसको हम जल्दी जल्दी बनाकर कंप्लीट करते हैं। ये है F2, ये है 2F2, ये है F1, ये है 2F1। ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, एंड हमें क्या बनाना है? इमेज बनानी है इसकी। तो लाइट रेज पास करते हैं तो यूँ जाएगी, ये यूँ पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरी वाली यूँ आएगी और इधर आके, ओके। सो देखो, जब ये बियॉन्ड 2F1 है तो फिर ये 2F2 पर इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। यहाँ पर हमें रे डायग्राम बना दिया, हमने पोजीशन बता दी, साइज़ जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा थोड़ा सा, एंड नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगला, अच्छा, अगर ना यहाँ पर वैसे मतलब साइज़ लिखना है वैसे मेजर करके, तो आप लोग इसके लिए लेंस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। फोकल लेंथ हमें गिवन है, लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, तो हाँ, तो कर सकते हैं उससे भी, ठीक है। अगला, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। सो एक कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है? उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और वो इमेज कहाँ पर बना रहा है? 10 सेंटीमीटर आगे बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा गया है लेंस से, उसके लिए रे डायग्राम बनाओ। तो देखो, फोकल लेंथ अगर इसकी कितनी है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बन रहा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा गया है हमारा, समझ लो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर में रखा गया है, तभी ऐसी इमेज बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए रे डायग्राम आप बना सकते हो, हमने भी बनाया था पहले। अगला, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ओके, इसमें ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। सी, हमें बोला गया है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर है, यानी बिटवीन फोकस एंड पोल में यहाँ पर ये आएगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड इमेज। तो देखो, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 और फोकल लेंथ दी हुई है 15। हमें फाइंड करनी है पोजीशन और नेचर। तो नेचर तो होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, एंड पोजीशन कहाँ पर होगी? कन्वेक्स मिरर है, यानी ऐसे वाला मिरर है, सॉरी, मिरर ऐसे वाला है, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी कितनी है? 15 है, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने पर रखा हुआ है? 10 पर रखा हुआ है, यानी कि इधर रखा हुआ है ना, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पास होगा, और कैसे होता है? एक तो यूँ पास होता है और एक यूँ पास होता है, मतलब इमेज बेसिकली इन दोनों के बीच में बनती है। सो इमेज बनेगी 15 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस में, और पोजीशन और नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन? तो
देखो +1 है, इसका मतलब ये है कि जो वो है हमारा कौन प्लेन मिरर है वो बिल्कुल सेम साइज़ की इमेज बनाता है, जितनी ऑब्जेक्ट की होती है उसके बिल्कुल सेम बनाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मैग्नीफिकेशन अगर 1 हो या +1 एक ही बात है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज़ सेम होता है। अगर माइनस में चला जाए तो कम होता है, और अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो कितना होता है, तो छोटा होता है। ठीक है, अगला, एन ऑब्जेक्ट 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature and size. तो कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर फोकल लेंथ से दूर रखा गया है उस ऑब्जेक्ट को। सो नेचर तो उसका सेम ही रहेगा, कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, साइज होगा डिमिनिश्ड, और पोजीशन कहाँ पर होगी, पोजीशन हो जाएगी हमारी बिटवीन एफ एंड पोल। अगला, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 cm प्लेस्ड एट 27 cm इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 cm, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 7 cm, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 27 cm, फोकल लेंथ दी हुई है हमें 18। तो हमें फाइंड करना है कि मिरर की को हम स्क्रीन को हम कहाँ पर लगाएं जिससे कि एकदम शार्प फोकस्ड इमेज बने, और साइज एंड नेचर भी फाइंड करना है। तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको हमें वैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा। तो देखो हमें हम लोग यहाँ पर पहले तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। सो ये है 1/v प्लस 1/u, कितना है, u है हमारे पास 20, और कन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इक्वल टू 1/में में f है 15। ठीक है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा -20 हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके हमारा v निकलेगा, और फिर v जो होगा वो हमारा क्या होगा, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम लोग मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करके मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे। एंड अगेन अगर ये पॉजिटिव में होगा तो इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट है और ऑब्जेक्ट से बड़ी है। ठीक है, जिसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 cm प्लेस 27 cm इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 cm, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस्ड। ओके, बिल्कुल इसी की तरह है सेम, बस यहाँ पर कनकेव मिरर आ गया है, तो यहाँ पर साइन कन्वेंशंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखते हुए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी पिछले वाले के जैसा बिल्कुल सेम है। अगला, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। सबसे पहले तो भाई माइनस का साइन देखते ही पहचान जाना है आपको कि माइनस का साइन लगा है, इट मीन्स कि ये कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस है, और फोकल लेंथ कैसे निकालनी है, तो पावर होता है 1/f, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 कर देंगे तो आ जाएगा, यानी कि 0.5 होगी। अगला, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सो देखो क्वेश्चन में हमें कनकेव कन्वेक्स करके नहीं बोला, इस बार डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग करके बोला है। यहाँ पर प्लस में है पावर, इट मीन्स इट इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कन्वेक्स होता है। ओके, कन्वेक्स, और डाइवर्जिंग कौन सा होता है, कॉनकेव। ठीक है, ओके, और हमें फोकल लेंथ भी बतानी है। सो अगेन पावर इज इक्वल्स टू 1/में फोकल लेंथ, सो 1.5 इक्वल टू में 1/में फोकल लेंथ आ जाएगा 1/में 1.50 आ गया, 5 to the 10 5 to the 15, 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा इसका फोकल लेंथ। ओके, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। विद दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू अवर नेक्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।